आज की वीडियो दोस्तों उन महिलाओं के लिए है जिनका अभी तक कोई पैसा नहीं आया, यानी कि चौथी किस्त अब जो है कल 17 अक्टूबर को यहाँ पर लागू होने वाली है और आपने कुछ गलती की है, इसके कारण आपका पैसा जो है अभी तक नहीं आया है। और सबसे पहले मैं वीडियो के स्टार्टिंग से ये आपको बता दूं कि प्लीज सही वीडियो देखिए आप लोग। सबसे पहले तो आप वीडियो ही गलत देख रहे हो जाके, ठीक है ना, क्योंकि उसमें गलत जानकारी दे रहे हैं, कुछ भी आपको फॉर्म भरने का तरीका गलत बता रहे हैं। इस वजह से आपका पैसा जो है नहीं आ पा रहा है और कुछ तरह का आपकी गलती हो जा रही है और कुछ आपके तरफ से भी गलती हो रही है। वो कौन सी गलती हो रही है, वीडियो को जब एंड तक देखिएगा तभी समझ में आएगा ना। आप क्या करते हैं, वीडियो थोड़ा सा देखते हैं छोड़कर चले जाते हैं और फिर ऐसी वीडियो जाकर देखते हैं जिसके वीडियो पर व्यू बहुत ज्यादा होता है, तो आप सोचते हैं ये वीडियो सही है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि जिसके वीडियो पे व्यू ज्यादा है वो सही बता रहा है। ठीक है, तो ये वीडियो को पूरा एंड तक देखिए तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बता दूं, क्योंकि मेरे आस पड़ोस में ऐसा हुआ है। गांव वाली जो महिलाएं हैं ना, ग्रामीण की जो महिलाएं हैं, उनके पैसे ज्यादातर आ गए हैं यहाँ पर। आप अपने आसपास भी चेक कर लीजिएगा, जो ग्रामीण की महिलाएं हैं उनके अकाउंट में पैसे आ गए हैं। ठीक है, वो जीविका से जुड़ी हुई हैं। और यहाँ पर बहुत सारा दिक्कत जो आ रहा है लोगों को कि मतलब हमारे वाइफ है या हमारी माता जी हैं, वो तो 5 साल से या बहुत पहले से ही जीविका से जुड़ी हुई हैं, उनका पैसा नहीं आया है, लेकिन और जो नई नई जुड़ी हो उनका आ गया है। तो ठीक है दोस्तों, हम बात करें तो महिला रोजगार योजना के लिए 1.21 करोड़ महिलाएं यहाँ पर जुड़ी हैं। ठीक है ना, अपना नाम यहाँ पर दर्ज किया है, लेकिन पैसे अभी कितनों को मिले हैं। यहाँ पर पहली किस्त जो थी जिसमें दोस्तों 75 लाख महिलाओं के खाते में पैसे भेजे गए थी। फिर आपको जो दोस्तों दूसरी किस्त तो 3 अक्टूबर को नीतीश कुमार जी ने 25 लाख महिलाओं के खाते में पैसे यहाँ पर भेजे थे। आप यहाँ पर जोड़ते जाइएगा कितने महिलाओं के खाते में यहाँ पैसे भेजे जा चुके हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर 6 अक्टूबर को तीसरी किस्त यहाँ पर भेजी गई थी। वो कितने की थी? 21 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि यहाँ पर भेजी जा चुकी है। अब बात आती है दोस्तों चौथी किस्त की, यानी कि कल ये चौथी किस्त लागू होने जा रही है। 19 लाख महिलाएं अभी भी यहाँ प्रतीक्षा कर रही हैं, जिनके खाते में पैसा अभी नहीं आया है। यही नहीं, अभी दिसंबर तक ये पैसे आपके अकाउंट में भेजे जाएंगे, जिनके नहीं भेजे गए हैं उनको। और अभी तक इतना ही नहीं, 2 लाख रुपए भी सरकार यहाँ पर आपको देगी रोजगार आगे बढ़ाने के लिए। कब होगा? 17 अक्टूबर से लेकर 26 दिसंबर तक ये पैसा आपके अकाउंट में भेजा जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एक और बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपने ये दी हुई पैसे से अच्छा रोजगार किया है, 6 महीने के अंतर्गत सरकार देखती है कि आप बहुत अच्छा अपना रोजगार चला रही हैं, तो आपको 2 लाख रुपए भी यहाँ पर सरकार की तरफ से मिलेंगे। अब यहाँ पर एक अनुमान में आप मान सकते हैं कि आपको अगर पहली किस्त मिली थी 26 सितंबर को मिली थी, तो दोस्तों आप जो है मार्च में आवेदन कर सकती हैं 2 लाख रुपए के लिए। लेकिन कौन करेगा? जिन्होंने काम किया है, पैसा खा गए उनके लिए नहीं, जिन्होंने ये काम किया है, अपना कोई रोजगार छोटा मोटा शुरू किया है, तब उन्हें 2 लाख रुपए भी यहाँ पर मिले। तो दोस्तों महिलाओं सोचिए मत, अपना कार्य शुरू कीजिए और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाइए, क्योंकि सरकार भी आपके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार है। तो आप लोग क्यों पीछे हट रही हैं? हाँ, लेकिन उसके लिए प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, जो आपको मैं जानकारी यहाँ पर दे रही हूँ। क्या होता है ना कि देखिए, जीविका में मतलब बहुत सारी महिलाएं जुड़ रही है, बहुत सारी जुड़ रही है, ठीक है ना। तो भाई मशीन है या व्यक्ति है, तो गलती तो हो सकती है, आगे पीछे हो जाएगा। अगर आपका सब कुछ ठीक हुआ, पाया जाता है कि आपने कोई गलती नहीं की है, आपका फॉर्म बिल्कुल ठीक है, आप एलिजिबल भी है, क्योंकि एलिजिबल से क्या मतलब है कि आपके परिवार में कोई आयकर विभाग से नहीं जुड़ा हुआ, यानी आप किसी तरह का टैक्स नहीं सरकार को दे रहे हैं, तब यहाँ पर आपको पैसा मिल ही जाएगा। लेकिन आपको पाया जाता है कि आपका कोई घर का मतलब आपका हस्बैंड या आप है इस चीज से जुड़े हुए, तो यहाँ पर वो पैसा आपको नहीं मिल जाएगा। क्योंकि ये किन लोगों के लिए है? जो छोटा गोटा मतलब ग्रामीण से बिलोंग करती हैं, ग्रामीण एरिया में रहती हैं और उन्हें अपना रोजगार करना है, या जो शहरी क्षेत्र में भी रहती है उन्हें कोई अपना एक रोजगार करना है, जो गरीब है, ठीक है ना, उनके लिए। तो आप सोचिएगा कि हम बेवकूफ बनाएंगे सरकार को, तो भारत सरकार आपसे बहुत ज्यादा तेज है भाई, क्योंकि उन्हें उन लोगों को पैसे देने हैं ना जिनके पास रोजगार नहीं है। ऐसे लोगों को पैसा क्यों देगी जिन्हें जरूरत ही नहीं है? सबसे पहले हम लोग लेंगे ही क्यों? जिसे जरूरत ही नहीं है वैसा लोग को लेना ही नहीं चाहिए पैसा। इससे पहले यहाँ पर तो देखिए, आपको पता है जीविका दीदी ही आपका पैसा दिलवाएंगी आपको, मतलब आपका फॉर्म भरेंगी। तो कई बार क्या होता है ना कि दोस्तों आगे पीछे ऊपर नीचे फॉर्म हो जाता है, तो फॉर्म मतलब आगे पीछे हो जाएगा, तो जिसका पहले आगे चला जाएगा उसका पहले आ जाएगा। एक कारण तो ये भी यहाँ पर हो सकता है। तो आप अपनी जीविका दीदी से भी वहां पर बात कर सकते हैं कि भाई आपने मेरा फॉर्म भरा था, अच्छे से भर दिया है,
क्या है जो भी है, ठीक है, समझने की बात है। तो आप एक और जाकर जीविका दीदी से बात कीजिए कि आपने मेरा फॉर्म भर दिया है तो कोई इसमें दिक्कत तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कहीं फॉर्म उन्हीं के पास पड़ा हुआ है तो पैसा आएगा कहाँ से? फॉर्म आगे भरा जाएगा, दिया जाएगा तभी तो पैसा आएगा। तो ये थोड़ी सी चीजें आपको वहां पर देखनी पड़ेगी, क्योंकि भाई पैसे की बात है, आप चाहते हैं आत्मनिर्भर बनना, तो ये थोड़ा सा भागदौड़ आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। और बीच में दोस्तों त्योहार भी है, तो त्योहार भी देखना है और अपना ये जो काम है वो भी करना है। यहाँ पर मैं मतलब ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए एक उपाय बता रही हूँ, ठीक है। अगर आप ग्रामीण से हैं तो आप अपने ग्राम संगठन से जाकर एक बार संपर्क कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप शहर में हैं, शहरी क्षेत्र में आप बिलोंग करते हैं, तो वहां आपको जो है दोस्तों, जो भी आपका नगर निकाय है देख रेख में, वहां जाकर एक बार पता कीजिए कि हाँ भाई मैंने अपने नाम से फॉर्म भरा है, मेरे फॉर्म का क्या है, जो भी आपका डिटेल है जो भी है, वहां जाकर एक बार आप पता कर लीजिए। थोड़ा इसमें दिक्कत होगा आपको, ठीक है, अगर आपका नहीं आया है तो। और आप कह रहे हैं कि मेरा सब कुछ ठीक है फिर भी मेरा नहीं आ रहा है, क्योंकि दोस्तों बहुत ज्यादा यहाँ पर लोग भर रहे हैं फॉर्म को। तो दोस्तों मशीन हो चाहे कंप्यूटर हो चाहे इंसान, ठीक है ना, फॉर्म इधर उधर भी आपका हो सकता है, तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, तब वाला वो आपकी इस चीज को सीरियस लेकर देखेगा और आपका यहाँ पर काम होने का संभावना बढ़ जाएगा। तो पहले मत सोचिए कि क्या हुआ नहीं हुआ है, पहले वहां जाकर एक बार पता तो कीजिए कम से कम। एक बात यहाँ पर, और बहुत सारे लोगों का ऐसा भी हो रहा है कि आप देखेंगे कि एक नंबर से दो बैंक आप खुलवा लेते हैं, मतलब एक ही नंबर आपका आधार से लिंक होता है, ठीक है ना, तो आप आधार कार्ड तो देते ही हैं अपना बैंक में, तो कई बार क्या हो रहा है कि दूसरे खाते में आपका पैसा आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इस कंडीशन में एक बार चेक कर लीजिएगा कि कहीं आपका नाम से कोई और खाता है उसमें तो पैसा नहीं आ गया है। और हाँ, आपका खाता, बहुत सारा ऐसा लोगों को देखा जा रहा है कि खाता बहुत समय से पड़ा हुआ है ना, उसमें लेन देन कुछ हुआ ही नहीं है, तो भाई उस पे क्या हो गया है, बैंक ने वहां पर आपका जो खाता है 6 महीने के अंदर आपको कुछ ना कुछ करना होता है, आपको पता है, तो आपका खाते का जो लेन देन है वो बंद हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी अगर आपने ऐसा खाता कोई दे दिया होगा जो आप बिल्कुल बंद पड़ा हुआ था, तो यहाँ भी आपका दिक्कत हो जाएगा। ये आप कंडीशन एक बार चेक कर लीजिएगा आपके साथ कौन सा कंडीशन है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ना कि बहुत सारे अलग अलग लोगों के यहाँ पर कंडीशन हो सकते हैं, सिचुएशन हो सकता है पैसा ना आने का। और हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आधार से आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए लिंक, ठीक है, तभी आपका पैसा यहाँ पर आएगा। तो वो भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपने किया हुआ है या नहीं। अब यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए आप पता करने जाते हैं और किसी तरह की कोई गलती यहाँ पर निकलती है, तो दोस्तों क्या होगा, वहां पर दोस्तों आपको सुधार करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये एक ऑप्शन यही हो सकता है कि आप सुधार करवा लीजिए, क्योंकि पैसा जो है दिसंबर तक भेजा जा रहा है, तो क्यों ना हम सुधार करवा के पैसा ले ही ले, ठीक है। तो सुधार करवाइएगा तो ग्राम वाले जो होंगे वो ग्राम संगठन में जाएंगे, और जो शहरी क्षेत्र वाले होंगे वो नगर निकाय में जाएंगे, ठीक है। नगर निकाय में जाकर आप अपना वहां पर पता कर लीजिएगा कि किस कारण जो है, अगर सुधार करने की जरूरत पड़ेगी तो आप सुधार करवा लीजिएगा। देख रेख है उनके हाथ में है, जो देख रेख कर रहे हैं, तो वो आपको बता सकते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है क्या, या क्या दिक्कत आ रहा है आपके फॉर्म में जो पैसा नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजें आपको वहां जाकर पता करना होगा दोस्तों, ठीक है। ऐसे घर में हाथ धरे के बैठे रहिएगा और सरकार को कहिएगा कि भाई सबको दे दिया, सरकार को कोई दुश्मनी नहीं है आपसे भाई, वो सबके लिए एक बराबर है, ठीक है। तो आप जाकर वहां पता ही नहीं कीजिएगा तो पैसा कहाँ से आएगा आपके अकाउंट में, ठीक है। बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि हम तो जीविका से जुड़े नहीं है तो फॉर्म तो क्या पैसा नहीं मिलेगा, तो दोस्तों मिलेगा, पहले जुड़ जाइए। देखिए ग्राम वाले हैं उनका ऑनलाइन कुछ भी नहीं है, तो उन्हें का तो ऑफलाइन ही जाना पड़ेगा, तो थोड़ा भाग दौड़ करना पड़ेगा। और वहाँ की जो जीविका दीदी होंगी, क्योंकि फॉर्म जो है भरा जा रहा है, लेकिन अभी जो है यहाँ पर कहीं कहीं किसी किसी जगह पर जो है ना दोस्तों, बहुत देरी से, मतलब इतने सारे लोगों का है ना, तो मतलब थोड़ा दिक्कत यहाँ पर हो रहा है। तो आपको थोड़ा जो मतलब जो शहरी क्षेत्र वाले हो तो ऑनलाइन अपना कर लेंगे, ठीक है, पता कर लेंगे सब कुछ, लेकिन जो ग्रामीण वाले हैं उनको थोड़ा यहाँ पर भाग दौड़ी ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो है वो ऑनलाइन तो कोई काम ही नहीं है, तो आपको ऑफलाइन ही जाकर थोड़ा पता करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जो चीज मैं आपको बता रही हूँ उसको सीरियस लीजिए, जाकर करवाइए अपना, आपका पैसा 100% यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी आप लोग का कोई राय है तो वो कमेंट में कर दीजिएगा। और इस चैनल पे आपको हर 4 वीडियो ना ऐसे नहीं मिलती है, बहुत काम की वीडियो होती है, तो प्लीज वीडियो को देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।